हूँ आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं दैनिक क्राइम भारत न्यूज। देखते हुए इसमें कब्जा करने के लिए ये वापस से मैं आज ही आख्या नहीं बनवाता हूँ इसमें। ये प्रार्थना पत्र यही है, मेरे पास भी आया है, खुद मौके पे जाना आज के आज देखना, इनको भी लेके जाना। ये रविंद्र राणा जी है सर, ये रोड बना दी, रोड का नक्शा भी ले आया आज। ये है, ये कार्यक्रम हमारा चलेगा, मान लीजिए 2 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा, शाम को 3-4 बजे आपको कांटेक्ट कर लेंगे, नंबर लिख लेंगे। जो भी ये बोल रहे हैं कि हाँ वैसा ही आख्या बनाना जैसे ये बताते हैं जो मौके पे दिखता है। हमारा रिक्वेस्ट ये है कि जब तक केस मुकदमा क्या कंस्ट्रक्शन वाला मैटर है ना, उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, जांच रिपोर्ट तैयार की है, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करके इनको दो, और वो जो दूसरा आदमी जो है, ठीक है, वो खाली नहीं करना चाहते, इनके क्लेम देखो, इसका क्लेम सही है, ठीक है, अगर वो थोड़ा सा भी गलत है नहीं होता है पूरी मैटर उधर कुछ ना कुछ दिक्कत हो, ठीक है, तो फिर कुछ नहीं, मुकदमा लिखाओ, मुकदमा लिखा के सीधे प्रोटेक्ट। देखिए हमारे पास इतनी पावर नहीं कि कोई अगर किसी घर में है तो उसको हम गद्दारी इनका मुकदमा लिखाओ, और कल तक अगर आपका मुकदमा नहीं लिखे या फिर आगे चीज़ें ना हो तो आप मुझे सुनने के बाद इसका कब देंगे आप बताइए, आप आज ही दे देंगे ना, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा हमारा ये सारी चीज़ें इसमें थोड़ा समय लग जाएगा, तो आपको अगर दोपहर में आके देना है राजधानी को आके आप दे सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ वेट करेंगे क्षेत्र में कोई डेथ हो गई किसी व्यक्ति की, हाँ कुछ चले गए शर्मा का अभी है यहाँ पर ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाएंगे। तो सर हमें कहना चाहिए सर उनकी विवेचना से पूर्णतः संतुष्ट है, 7 संकलन की कार्रवाई चल रही है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूर्णतः संतुष्ट है। फिर भी इसका आपका मुकदमा है नवंबर महीने का और अभी 3 महीना हो गया है सर, मैं इसका चार्जशीट जल्दी अभी बता सर। क्या चौकी में ट्रांसफर कर दिया है, चौकी और वहाँ के सारे बंदे जो है उसके सेट, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। वो ये बोलता है ज्ञान वहाँ पे चौथी का मामला अराजी रवैया पड़ती है और सभी ये झूठ बोलते हैं मिश्रा जी, तो ये गलत गुमराह करते हैं। लेखपाल बुला करके पहले जमीन का लेखपाल आया था, नापा था, आपने सही बुलाया मौके पे, लेखपाल ठीक है, चलो आया था, नापा था, सही आया था। फिर इसके बाद कहीं से फोन आया, वो गया दूसरी अराजी नापने के लिए, दूसरी अराजी जिस अराजी का है उस अराजी पे ही हमारा आ रहा है, लेकिन क्या मतलब है फिर ऐसे रह गए हम। मकान बना 1 महीना हो गया। अरे सुने साहब कुछ कह रहे हैं, इनको बुला के इनसे कोऑर्डिनेट करना, लेखपाल से कोऑर्डिनेट, जिस दिन दोनों अवेलेबल हो उस दिन जाके 23 तारीख की रात को चंदेरी मोड़ में चोरी हुई थी। 20 से 25 लाख की ज्वेलरी जो है वो चोर जो है लॉक रखकर तोड़ करके सब निकालते हैं, लेकिन अभी तक चोर नहीं पकड़े गए। चोर का पुलिस स्टेशन फुटेज दिया गया है और सब दिया गया है, लेकिन अभी तक नहीं पकड़े गए। चंदेरी मोड़ नीचे लास्ट अमित यादव क्या अमित कैसे किए सर? जो बाकी है वो 4 बजे तक घर में थे, वो चले गए तो उनसे पूछा, आपने किसी को बताया था, और भैया भी परिवार के साथ ऊपर ही थे घर में बताया, हालांकि इन्होंने सब लोग फिर भी सब काफ़ी प्लेयर जो नाली वाली यहाँ पे फूल डालने की फोटो दिखा डंपल लिया, डंपल सर वो 3 घंटे तो घर के बाहर खड़े रहे सब, फिर भी एक डंप ले लो। ये चोरी वाला इसमें क्या होता है, मतलब आपको मैं बताता हूँ कि मतलब इतना भी एक्सपेक्टेशन आपकी हमसे होती कि हमने सॉल्व कर देना चाहिए, बट हमारी भी लिमिटेशन है। मतलब ऐसा कोई अगर चोरी करके चले जाता है तो बहुत
इसको चार्जशीट करना है 27 से पहले खत्म कि आपका पानी और बिजली चाहिए, वॉशरूम, ये दो चीज़ें आज शाम तक हम अभी चालू करवा देंगे सर। आज शाम तक हो जाएगा जी। अगर नहीं होता है आज शाम तक तो कल मुझे मेरे ऑफिस में आके नहीं, इंस्पेक्टर साहब इस मामले में तेज है। इन लोगों का सर अराजी का विवाद है। कोई बात मतलब मकान 6 महीने हो गए, 6 महीने से अभी नहीं चाहते थे, एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी। सब ठीक है, जो होना है वो एविडेंस के आधार पर 6-7 एक हफ्ते के अंदर खत्म होगा। आज आगे आया 23 जो है, मैं 29 तक इसका चार्ज पीड़ित आगे आया। नाम है आपका? शालिनी वर्मा। क्या मामला है आपका? हमारा हस्बैंड जो है दूसरे के साथ पहले अफेयर चलता था। हमने 2-3 बार महाराजपुर थाने में एप्लीकेशन दी तो उसका तो कोई नतीजा नहीं आया। इसके बाद फिर आखिरी बार 12 जनवरी को वो उस लड़की को घर पे बैठा लिया। फिर मेरी सास ने फ़ोन किया तो हम लोग महाराजपुर थाने को एप्लीकेशन दी तो उनको थोड़ी देर के लिए बंद किया, फिर जमानत से छुड़ा लाए। जमानत से छुड़ाने के बाद उस लड़की के साथ भगा दिया। आज अब जन सुनवाई में यहाँ पे आने में क्या आश्वासन मिला यहाँ से मिला है 7 मार्च को वो मेडिसिन के लिए कोर्ट से बुलवाएगा तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। उसके पहले यहाँ से पुलिस कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद फिर आप यहाँ पे आके मिलिएगा अगर 7 तारीख को ना हो। 7 मार्च को। 7 मार्च क्या नाम है आपका? हर्षिता सिंह। क्या है मामला पूरा? मेरे फादर के ऊपर हर साल एक नई फेक एफआईआर लिखाई जाती है, उसी के लिए मैं यहाँ पे आई थी। और सेम आदमी बार बार अलग अलग तरीक़ों से फेक एफआईआर लिखा रहा है, इसका क्या मतलब है? और मैं बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ आई हूँ क्योंकि इसकी वजह से मेरे घर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, सब परेशान है, हेल्थ ख़राब हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो इस बात का क्या मतलब है? और सेम आदमी लिखा था आशीष त्रिपाठी अलग अलग मैटर्स में, और सभी में पिछली 2017 में लिखाया गया, 21 में लिखाया गया, 23 में लिखाया गया, अभी 24 में फिर से मेरी बड़ी मम्मी को बहला फुसला के उनको मोल्ड करके किसी तरह इन्फ्लुएंस करके उनको अलग अलग चीज़ें बोली गई। सर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया गया है, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। वो उनकी सगी भाभी हैं और 10 साल पहले मेरे बड़े पापा एक्सपायर कर गए थे। उसके बाद से हर मंथ वो पापा मेरे उनको पैसे भेजते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको बहला के ये फेक एफआईआर कराई गई है। कराई सिर्फ एक ही इंसान के द्वारा जाती है, आशीष त्रिपाठी। वो इसलिए कराते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी का उनका भी काम है, पापा का भी काम है, तो प्रॉपर्टी में झगड़े होते हैं, इस वजह से वो बदला लेने के लिए फेक एफआईआर्स कराते हैं। आज आए हैं तो हाँ। क्या आश्वासन दिया है? इन्होंने मुझे कल अपने एसीपी ऑफिस बुलाया और मैं पूरी उम्मीद के साथ वहाँ जाऊँगी। आज भी मैं बहुत उम्मीद से आई थी, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी बात सुनी, समझी और कल उन्होंने मुझे बुलाया है। जी, मेरा नाम रोली गुड़िया है। क्या है मामला? मामला ये है कि दिसंबर 5 को मेरे साथ घटना हुई थी, गोली कांड हुआ था, चाकू से मुझे मारा गया था, मीडिया में भी चला था और हर जगह चला था। नौबस्ता के किन्नर नीलम किन्नर ने उन्होंने मरवाया था लड़कों को लगा करके, जिसमें कि कम से कम नहीं तो 20-25 से किन्नर थे और कम से कम नहीं तो 20-25 से आदमी थे। आज यहाँ पर जिन सुनवाई में आप आई हैं किसी के सामने? सर, मैं प्रशासन के पास बहुत दिनों से घूम रही हूँ, बराबर आ रही हूँ, बराबर जा रही हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं। मैं SC जात से हूँ और SC ST बढ़ाने के लिए मैं कई दिनों से घूम रही, कई बार मैं जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे आश्वासन दिया जा रहा है SC ST नहीं बढ़ाई जा रही। आज आप सर्कल स्थिति के प्रधान में क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने सर यही कहा है कि 28 तारीख तक रुकिए, 28 के बाद में हम देखते हैं। कितने फरियादियों की शिकायत का समाधान हुआ? अभी जितना मुझे लगता है कि 40-50 तो हो ही गए होंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो जितने लोग आएंगे उन सबके शिकायतों का हम निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। कितने फरियादी आज थाने में आए? अभी तो 31 तो हो गए हैं अभी, और अभी चलेगा और 1-1.5 घंटे और चलेगा, और जितने लोग आए सबका हम शिकायतों का निस्तारण करने की कोशिश। कितने थाने संबंधित थाने की अवधि रही है?
जो सर्कल के तीनों थाना हैं, चकेरी, नरवल, महाराजपुर, तीनों थाने के इंस्पेक्टर हैं, तीनों थाने के सब जो चौकी इंचार्ज है, जितनी चौकियाँ हैं वो सारे लोग हैं, और जो भी सब इंस्पेक्टर है जिनके पास जो विवेचनाएं हैं वो भी है। उसके अलावा अगर यहाँ पर और भी हमको फोर्स की ज़रूरत पड़ी तो लाइन से भी हमने फोर्स ला ली है। तो फरियादियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज यही देना चाहेंगे कि जो भी इनकी शिकायत है, अगर कभी चौकी पे या थाने पे उसको अच्छे से सुना नहीं जाता है तो वो हमारे पास महीने में एक बार हम कोशिश करेंगे कि ऐसा दरबार हर महीने में एक बार लगाए तो यहाँ पर सुना जाएगा। और जो भी उनके एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आप मतलब निस्तारण नहीं होता है तो जल्द से जल्द आपके जैसे चौकी पे नहीं होता है, चौकी पे आपका पहला स्टेप तो ये है, जो भी शिकायत करता है उन्होंने सबसे पहले चौकी पे जाना है। पहली बार चौकी पे अगर निस्तारण नहीं होता है तो आपने जाना है इंस्पेक्टर साहब के पास थाने पे, उसके बाद आपने जाना है एसीपी साहब के पास, उसके बाद डीसीपी सर, और फिर उसके बाद ऐसे आगे जाना है। मतलब कभी कभी ये हो जाता है कि सीधा आप सीपी सर के पास चले जाते हैं या डीसीपी सर के पास चले जाते हैं। जो निचले सबसे ग्राउंड लेवल पे जो कांटेक्ट होता है हमारे चौकी इंचार्ज का या हमारे चौकी का, उनको ये मैटर पता नहीं रहता है। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप सबसे पहले चौकी पे जाइए, फिर उसके बाद थाने पे जाइए। वहाँ पर अगर आपकी सुनी नहीं जाती है तो एसीपी ऑफिस और आगे के ऑफिस है सबसे मेन, क्योंकि आखिरी में अल्टीमेटली हमारा प्रार्थना पत्र जाएगा चौकी इंचार्ज के पास। तो अगर उसको पहले पता होगा तो हो सकता है समस्या जल्दी सॉल्व हो जाए। सर विवेचनाएं बहुत सी पेंडिंग पड़ी हुई है, इस पर क्या करें? ये भी एक चीज़ है, मतलब बहुत सारी विवेचना मेरे नज़रिए में, मेरा जितना अनुभव है उसमें मुझे ये लगता है कि हम डिसीजन नहीं लेते किसी विवेचना में, उसकी वजह से पेंडिंग रहती है। तो आज सारे सब इंस्पेक्टर आए हैं यहाँ पर और सारी विवेचना जो पेंडिंग है वो मेरे पास है। इनको मतलब जैसे अभी 30-40 लोग हो गए हैं, उनमें बहुत सारी विवेचना पे हमने डिसीजन ले लिए, और भी जो नहीं आ पाए जो वादी लोग, वो विवेचना पे भी हम ओआर करेंगे जब ये दरबार ख़त्म हो जाएगा। सारे एक एक सब इंस्पेक्टर के पास जो विवेचना है हम उनसे पूछेंगे क्या दिक्कतें हैं विवेचनाओं में, और ये 27 से 28 तारीख तक मैक्सिमम जो पेंडेंसी है वो हम ख़त्म करा देंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक क्राइम भारत।